तो प्यारे दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी पीटी 2026 का जो एग्जाम होने वाला है मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोज हमारा 15 से 20 प्रश्न रहेंगे। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, इसमें पहला हमारा दिया है प्रश्न कि एस एन एक ऐसे समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निरूपित करता है जिसका प्रथम पद ए है जिसका प्रथम पद ए है। यदि इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी बराबर एस एन माइनस के एस एन माइनस वन इसके बाद से प्लस एस एन माइनस टू है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा दिया है कि इसका हमको के बराबर के इसमें से कौन सा विकल्प दिया है, पहला 2, दूसरा 3, 5, 7 दिया है। देखिए, जैसे ये हमारा योगफल एस एन दिया रहता है, योगफल हमारा क्या है, एस एन के रूप में दिया रहता है। तो इसका हम टी एन निकालते हैं तो ये हमारा क्या होता है, टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन हो जाएगा। यदि अगला इसमें और रहेगा पद, इसको कर देंगे एस एन माइनस वन अब माइनस एस एन माइनस टू, इसको बोल देंगे। अब देखिए डी बराबर हमारा होता क्या है, डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन या टी टू माइनस टी वन या टी टू माइनस टी वन। वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे ये हमारा डी बराबर हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, टी वन है, ये हमारा क्या है, टी एन माइनस वन है ना। तो पहले अब यहाँ से देख लीजिए, अब इसको घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन, इसके बाद से माइनस ये हो जाएगा एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी बराबर, अब ये माइनस है तो इसका अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इधर हो जाएगा एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन अब प्लस एस एन माइनस टू। अब यहाँ से देखिए डी बराबर हो जाएगा एस एन माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस टू एस एन माइनस वन अब प्लस एस एन माइनस टू। अब यहाँ पे देख लीजिए, यही हमारा दिया है डी बराबर एस एन माइनस के एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। अब देखिए इसका जब तुलना होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर माइनस दो, यानी के बराबर हो जाएगा दो। क्या होगा, इसका विकल्प ए हमारा सही है, जेड वन बराबर होगा। जेड वन हमारा क्या है, किसके बराबर होगा, इसमें देखिए विकल्प दिया है टू जेड बार, दूसरा दिया है जेड टू बार, इसके बाद से माइनस जेड टू बार हो जाएगा, डी दिया है माइनस टू जेड बार हो जाएगा। ठीक, आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया है, देखिए जेड वन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर वन कास थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा टू हो जाएगा, तथा जेड टू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर टू कास थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, ये क्या होगा हमारा बराबर। इसके बाद इसमें दिया है कि अब इसका मापांक दोनों बराबर है, यानी जेड वन का मापांक और जेड टू का मापांक क्या है, आपस में बराबर है। मापांक इसका निकालेंगे तो देखिए, अब यहाँ से देखिए ये रूट में जाएगा तो इधर से हमारा देखिए एक लाइन बता दे रहे हैं, ये हमारा आर वन का स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो मान एक होगा, इधर आर टू हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा, एक होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आर वन प्लस आर टू, सॉरी आर वन बराबर आर टू क्या हो जाएगा हमारा, आर वन बराबर आर टू नो, तो इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जब इसका हमारा क्या है, मॉडुलस बराबर है, तो इसका क्या होगा, हमारा आर वन आर टू भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से देखिए इसका आर्गुमेंट दिया है, आर्गुमेंट जेड वन प्लस आर्गुमेंट जेड टू बराबर दिया है पाई पाई। इसका आर्गुमेंट हमारा क्या है, थीटा वन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, थीटा टू बराबर कितना हो जाएगा, पाई। थीटा टू इधर क्या है, प्लस जाएगा तो माइनस होगा, तो थीटा वन बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा टू, कितना हो जाएगा हमारा, थीटा वन बराबर पाई माइनस थीटा टू। अब देखिए यहाँ पे जेड वन बराबर हमारा क्या है, आर वन कास थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जेड वन बराबर यहाँ हो जाएगा आर वन, इधर हो जाएगा हमारा कास। अब थीटा वन के जगह पे हम लिख सकते हैं ये वाला कि पाई माइनस थीटा टू, क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा टू।
हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, ये Z1 क्या होगा हमारा, Z1 बराबर R1। अब यहाँ से देखेंगे, इधर से ये हमारा काश 180 माइनस थीटा माइनस साइन माइनस काश थीटा होगा, ये हो जाएगा माइनस काश थीटा 2। इसके बाद से प्लस, ये हमारा दूसरे वाले में है तो ये साइन, अब ये हमारा साइन तो बदलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा हमारा थीटा 2। दूसरे वाले में क्या होता है, साइन और कोशक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे Z1। अब यहाँ पे R1 R2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R2, इसमें से माइनस ले लीजिए कॉमन, क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा काश थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए Z2 बराबर हमारा क्या है, R2 काश थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे ये माइनस होगा, जब ये हमारा माइनस हो जाएगा, अब देखिए तो ये हमारा माइनस रहेगा, ये हमारा क्या है, Z2 का बार है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा Z2 का बार, यानी Z1 बराबर हो जाएगा माइनस Z2 का बार, यानी इसका विकल्प क्या होगा, सी हमारा सही हो। तीसरा प्रश्न दिया है कि यदि Z1 Z2 तथा Z3 के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष इस प्रकार निरूपित करता है कि मॉड ऑफ Z1 बराबर मॉड ऑफ Z2 बराबर मॉड ऑफ Z3 तब। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो केंद्र होता है, इसका जो केंद्रक होता है मूल बिंदु पे होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या होता है, Z1 Z0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से देख लेंगे, ये इसका क्या है, शीर्ष है, क्या है इसका शीर्ष है, तो इसमें कुछ नहीं, बस इसका हमको क्या है, केंद्रक निकाल देना है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, समबाहु त्रिभुज का केंद्रक 0 होता है। इधर से कर देंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बटे का 3 बराबर 0। ये हमारा क्या गुणा जाएगा तो भाग होगा, सॉरी भाग जाएगा तो गुणा होगा, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 0। इसका मतलब इसका विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी हमारा विकल्प इसका सही है। प्रश्न के यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कह रहा है कि एक मूल समान है, क्या हमारा दोनों का एक मूल समान है, तब ए रेशियो बी रेशियो सी का हमारा मान होगा। तो पहले इसका मूल निकाल के देख लें, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा देख लीजिए, यहाँ से x बराबर हमारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे का 2 है, फॉर्मूला होता है। तो x बराबर देखिए, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, इधर से ये हमारा 2 का वर्ग 4, अब माइनस 4 तिहाई 12, अब बटे का 2 गुणे 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे देख लीजिए 4 दिया है, उसके बाद से c का मान 3 है, 4 3 12, ये हमारा कितना 1 है। तो x बराबर -2 प्लस माइनस घटेगा तो कितना होगा, -8 अब बटे का 2। इसका देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो आई के जगह पे लिखेंगे अयोटा का स्क्वायर, तो इधर से हो जाएगा -2 प्लस माइनस 8 अयोटा स्क्वायर अब बटे का 2। इसका वर्गमूल निकाल देंगे, देखिए तो वर्गमूल -2 प्लस माइनस 2 अयोटा √2 अब बटे का 2, 2 इसमें से ले लेंगे कॉमन, तो इधर 2 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, इधर से ले लीजिए तो कितना होगा, -1 प्लस माइनस, इधर से ये हमारा आयोटा रूट में 2 बटे का 2, 2 से 2 हमारा कट गया, तो यानी यहाँ पे x बराबर हमारे पास क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट में 2, यानी x के दो मूल होंगे, -1 प्लस आयोटा रूट में 2 और दूसरा हमारा -1 माइनस आयोटा रूट में 2। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, ये हमारे ये इसका क्या है, संयुग्मी है, तो अब कह रहा है कि इसका एक मूल बराबर है। यदि एक हमारा क्या दिया है, एक हमारा यदि अयोटा के रूप में दिया है, तो दूसरा उसका क्या होगा, हमारा संयुग्मी होगा। इसका मतलब ये होगा कि दोनों के मूल क्या है, आपस में बराबर है। तो लिखेंगे दोनों मूल आपस में बराबर हैं, दोनों मूल आपस में बराबर। जब आपस में बराबर होंगे तो अब इनके क्या है, कोएफिशिएंट जो होगा हमारा समानुपाती होगा। यानी इधर से ये हमारा हो जाएगा, देखिए a बटे का 1, इधर x का गुणांक 1 है, इधर हमारा कितना है, इधर हमारा क्या हो जाएगा b बटे का 2 और c बटे का 3, c बटे का 3 इसको क्या है k के बराबर हम लेट कर लेंगे, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर k होगा, b बराबर हो जाएगा 2k और c बराबर हो जाएगा हमारा 3k, यानी a रेशियो b रेशियो c हमारा कितना हो जाएगा
1:2:3, 1:2:3, यानी इसका क्या होगा, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। यह प्रश्न यदि a माइनस बी यूनियन सी के बराबर होगा, क्या होगा, के बराबर होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके 2-3 फार्मूला होते हैं, उसको देख लीजिए। ये आप पहला हमारा दिया है कि a यूनियन बी माइनस a यूनियन सी। दूसरा दिया है हमारा कि a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन सी। तीसरा हमारा दिया है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। डी हमारा दिया है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। अब देखिए इसको मतलब कैसे ये हमारा होता है यहाँ पे देख लीजिए। पहले तो ये क्या है, जो बाहर आता है उसी के साथ दोनों को ले लेते हैं। यहाँ से a माइनस बी हो जाएगा, इधर हो जाएगा a माइनस सी। क्या होगा, a माइनस सी। अब देखिए माइनस वाले में बस बदलता है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या यूनियन है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन, यानी इसका हमारा हो जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, यानी इसका पांचवे का सी विकल्प हमारा सही है। प्रश्न की एक समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के एक मूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसमें से एक मूल हमको बताना है, ठीक। अब देखिए, अब इसका मूल निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम साथ में बता दे रहे हैं। यदि तीनों का योगफल 0 के बराबर हो जाए, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स गुणांक और अचर पद तीनों को जोड़ेंगे, यदि 0 के बराबर हो गया तो उसका एक मूल तो हमारा क्या होता है, एक होता है। दूसरा होता है हमारा सी बटे का ए, हमेशा याद रखेंगे, ठीक। जब भी ये हमारा दिया रहेगा, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा कि एक तो एक हो जाएगा और दूसरा होगा हमारा सी माइनस ए। तीनों को जोड़ के देख लेंगे तो इधर से हमारा कितना है, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। देखिए तो यहाँ से ए से ए, बी से बी और सी से सी हमारा कट गया, 0 हो गया ना, यानी इसका एक मूल 0 होगा। सॉरी, एक मूल हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका एक दूसरा मूल हमारा हो जाएगा सी बटे का ए। एक तो अब इसमें दिया नहीं है, तो अब इसमें सी हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब बटे का क्या हो जाएगा हमारा, बी माइनस सी। इसमें देखिए दिया है कोई, इसमें दिया है सी माइनस ए, ये नहीं होगा। इधर से ए माइनस बी बटे का बी माइनस सी, यानी इसका क्या है, विकल्प बी हमारा सही है। सातवां हमारा दिया है प्रश्न के लिए, एक सक्ष वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के बराबर 0 की स्पर्श रेखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। जी स्क्वायर बराबर के, जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर के, और डी दिया हमारा एफ स्क्वायर बराबर जी। ये अब यहाँ पे देखिए, एक सक्ष का इंटरसेप्ट क्या होता है हमारा, एक सक्ष का इंटरसेप्ट हमारा कितना होता है, 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस, अब सी, अब यदि सी रहेगा तो सी और के रहेगा तो के, क्या होता है, ये हमारा 0 के बराबर होता है। क्या होता है हमारा, 0 के बराबर होता है। तो दो इधर क्या गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो इधर से रूट में जी स्क्वायर माइनस के बराबर 0, तो जी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, के होगा। जी स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, के होगा। यदि एक अक्ष को स्पर्श करेगा तब, यदि वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बराबर के। यदि दोनों को स्पर्श करेगा क्या होगा, यदि दोनों को इंटरसेप्ट करेगा तो ये हमारा टच होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर सी, जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक। तीनों को याद रखेंगे। ये हमारा क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, ये हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, ये हमारा क्या है, बोथ बोथ पे ये हमारा क्या है, टच कर रहा है। यदि हमारा कि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 21.6 है, यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देख लेंगे, हरात्मक माध्य का सूत्र हमको पता है, h बराबर 2ab बटे का a प्लस बी। इसमें जितना जल्दी हो जाए तो जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 21.6, ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान देखिए, ये हमारा कितना है, एक संख्या 27 है गुणे बी, अब बटे का ये हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। क्या होगा हमारा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लेंगे, अब ए की जगह पे हमारा कितना है, 27 है ना, तो अभी यहाँ से इसका भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10.8। कितना होगा, 10.8। तो ये हो जाएगा 10.8 बराबर 27 गुणे बी बटे का 27 प्लस बी, ठीक। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 108 बटे का 10, ये हो जाएगा 27 गुणे बी बटे का 27 प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए
ये हमारा हो जाएगा 2 से 5 होगा, ये हमारा कितना होगा 54 होगा, कितना हो जाएगा 54। इसको ये हमारा हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2/5, 2/5 बराबर b बटेगा 27 प्लस b। इसका इधर गुणा होगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 54 प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5b। 2 तो ये हो जाएगा 54 बराबर 3b, तो ये हो जाएगा हमारा 18, यानी इसका मान हमारा कितना होगा 18 होगा। दूसरी जो हमारी संख्या होगी कितनी हो जाएगी 18 होगी। नंबर दिया है कि यदि अवयव ए हमारा क्या सममित और साथ ही प्रतिसमित है तो निम्नलिखित में कौन सा अवयव होगा। इसका देखिए ये कह रहा है कि ए हमारा क्या है सिमेट्रिक है और साथ ही हमारा क्या है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। पहला हमारा दिया है कि ए एक हमारा क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बी हमारा होगा ये नल मैट्रिक्स दिया है, ये हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, अब ये दिया है नॉन ऑफ दिस दिया है। ठीक, अब इसे आइए इसको हल कर रहे हैं। ठीक, तो अब ए हमारा देखिए जब सममित होगा तो अब सममित के लिए हमारा क्या होता है ए डैश होता है, क्या होता है हमारा ए डैश होता है। ये अब यही है ये, यदि ये हमारा क्या हो जाएगा ए विषम सममित होगा, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो ये हमारा हो जाएगा सॉरी अब यहाँ से देखिए ए डैश बराबर ए होगा, इधर से ए डैश बराबर कितना होगा माइनस ए होगा। ठीक, अब दोनों ये हमारे क्या आपस में बराबर है, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा ए बराबर माइनस है, ए बराबर माइनस है, ये माइनस आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो ए प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 2i बराबर कितना होगा 0, यानी i बराबर 0, सॉरी ये ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0, यानी ए हमारा क्या होगा नल मैट्रिक्स होगा, ये हमारा क्या होगा शून्य अवयव होगा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x/3 प्लस x का पावर 3/x का मान हमको निकालना है। पहले ये देख लेंगे कि लिमिट का हमारा क्या है, कौन सा इसमें कंडीशन हमारा लगेगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए, तो इधर लगा के दिखा दे, इधर हमारा जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसमें से देखिए तो x सही है, इधर से हम x ले लेंगे कॉमन, तो कितना हो जाएगा 3/x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 3x। तो देखिए x से x हमारा कट जाएगा, अब x की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/का, देखिए 1/0 होगा, ये इन्फिनिटी लेंगे तो कितना होगा हमारा 1/0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी ये हो जाएगा 1 के पावर इन्फिनिटी। क्या होगा हमारा 1 के पावर इन्फिनिटी, लगभग ऐसा क्या है कि फिक्स है, कैसा हमारा टीजीटी में आता रहता है देखिए तो अब इसका जब भी हम लगाएंगे, देखिए यहाँ से लगा लेंगे लिमिट, पहले ये हमारा होता है e के पावर लिमिट n टाइम्स टू x टाइम्स टू इंफिनिटी। इसके बाद से देखिए हमारा क्या दिया है x/का 3 प्लस x, इसमें एक घटा देते हैं और घात को यहाँ पे लिख देते हैं, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा e के पावर लिमिट x टाइम्स टू इंफिनिटी होगा, इधर से देखिए कितना x-3 माइनस x/का 3 प्लस x, ये हो जाएगा हमारा 3x होगा, तो x से x हमारा कट जाएगा, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा लिमिट e के पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इधर हमारा कितना हो जाएगा -3/3 प्लस x, ये हो जाएगा हमारा 3x। फिर इसमें से x ले लेंगे कॉमन, क्या होगा इसमें से x लेंगे कॉमन, तो इधर कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अब यहाँ से देखिए -3, इसमें से x लेंगे कॉमन, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/x प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 3x, इससे ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा e के पावर लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 3/x प्लस 1, तो अब ये हमारा 0 होगा, तो अब इधर से हो जाएगा e के पावर -9, कितना होगा e के पावर -9, यानी इसका क्या है विकल्प डी हमारा सही है। 11 नंबर दिया है कि एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 170 है, तो इसमें इसके भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए विकर्ण निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n-3/2, n-3/2 न हो तो इसमें देखिए ऑप्शन रख के देख लेंगे, इसमें हमारा 170 आ रहा है, किसमें हमारा 170 आएगा। ठीक, देखिए इसको रख लेंगे या फिर बाई ऑप्शन जाएंगे तो और बढ़िया रहेगा, 18 रख के देख लेंगे, कितना रखेंगे इसमें से 18 गुणे होगा, 18 गुणे ये हो जाएगा 14/2, तो ये हमारा जाएगा 7, ये नहीं होगा। ठीक, 18 नहीं होगा, 20 रखेंगे, कितना रखेंगे 20, तो 20 गुणे
17/2 ये हमारा हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा 170। कितना होगा 170, यानी क्या होगा इसका विकल्प क्या होगा हमारा बी सही होगा। विकल्प बी इसका क्या होगा सही होगा। यदि हम इसको सही ढंग से लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा n-3/2 बराबर ये होगा 170। कितना होगा 170, 2 इधर भाग जाएगा तो गुणा होगा n-3 बराबर कितना हो जाएगा 340। कितना होगा हमारा 340। इधर कितना होगा n स्क्वायर माइनस 3n बराबर कितना हो जाएगा 340। तो इधर से n स्क्वायर माइनस 3n अब माइनस 340 बराबर 0। इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। किसका 340 का गुणनखंड 2 से 170, फिर 2 से जाएगा हमारा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 85। फिर ये हमारा किससे जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 13। अब ठीक तो हो गया, ठीक है, ठीक 13 × 5 = 85। ठीक, इधर से ये हमारा 17। कितना होगा ये हमारा हो जाएगा 17। कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 17। देख लीजिए, इधर से 2 दूना का 4, 4 × 5 = 20 हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 20n, इसके बाद से प्लस सॉरी 20n अब प्लस 17n माइनस 340 बराबर 0। इसमें से n लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा n माइनस 20। इसमें से 17 लेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 20 बराबर 0। इधर से n माइनस 20, इधर से n प्लस 17। तो एक तो n बराबर 20 हो जाएगा और डायगोनल हमारा क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा विकल्प। मेरे अनुसार यदि आप लोग ऑप्शन से जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा बढ़िया रहेगा। ऊपर बोले y² बराबर 8x के एक बिंदु से नाभीय दूरी 5 है तो उस बिंदु का भुज होगा। उस बिंदु का भुज होगा यानी हमको क्या है x का मान निकालना है। पहले यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या दिया है y² बराबर 8x। कितना दिया हमारा 8x। y² बराबर 4ax होता है तो 4a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8, यानी x बराबर कितना होगा 2। अब यहाँ पे निकालेंगे नियता का समीकरण। नियता का समीकरण हमारा क्या होगा x बराबर -a होगा। x बराबर क्या होगा हमारा -a होगा, हो जाएगा, यानी x बराबर ये हो जाएगा -2, यानी x + 2 बराबर 0। x + 2 बराबर 0। अब देख लिए कह रहा है कि नाभीय दूरी हमारा कितनी है 5 है। अब यहाँ से देखेंगे ये हमारा जो है नियता का समीकरण ये क्या है नाभीय दूरी आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। यदि कोई बिंदु हमारा यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या है परवलय है। इसमें मान लीजिए कि एक बिंदु हमारा क्या है x1 है y1 है। क्या हमारा x1 है और y1 है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये वाली दूरी क्या होती है आपस में बराबर होती है। तो इधर से ये हमारा देखिए ये जो नियता से दूरी है और ये हमारा क्या है नाभीय दूरी दोनों आपस में बराबर होगा। तो जब दोनों आपस में बराबर तो कितना होगा x + 2 बराबर 5। तो x बराबर 5 - 2 यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 3, यानी इसका जो भुज होगा हमारा कितना हो जाएगा 3, यानी इसका विकल्प सी हमारा सही है। क्या है कि tan−√3 माइनस cot−√3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या हमको मान ज्ञात करना है। पहले इसको देख लेंगे कि cot−−θ बराबर क्या होता है पाई माइनस cot−θ। क्या होता है cot−θ। यहाँ पे लिख लेंगे tan−√3 माइनस इधर हमारा कितना हो जाएगा पाई माइनस cot−√3 हो जाएगा। इधर माइनस से गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा tan−√3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस ये हमारा हो जाएगा cot−√3। इसको इधर ला देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा tan−√3 प्लस cot−√3 माइनस पाई। एक और हमारे पास फार्मूला होता है कि tan−1x प्लस cot−1x बराबर π/2। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस पाई होगा। इसको घटा लेंगे तो कितना होगा -π/2, यानी इसका विकल्प क्या होगा सी हमारा सही होगा। दिया है कि यदि y बराबर sin−1 प्लस रूट में x² हो तो x बराबर 0 पे dy/dx का मान ज्ञात हमको करना है। देखिए यहाँ पे दिया हमारा कि y बराबर sin−1 प्लस x²। देखिए ये हमारा क्या है पुटअप वाला पहले देख लीजिए। अब यदि रहेगा 1 - x² ऐसा रहेगा तो अब देखिए x बराबर या तो sin θ मान लेंगे या cos θ मानेंगे। ठीक, यदि ये रहेगा हमारा 1 + x² रहेगा तो x बराबर
tan थीटा मानेंगे या फिर cot थीटा मान लेंगे। यही हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये रहेगा। तो अब यहाँ पे x बराबर इसको मान सकते हैं हम सेक थीटा या फिर ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा देखिए साइन है तो इसको काट मान लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगा। यहाँ पे मान लेंगे माना कि x बराबर कॉट थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो इधर से देखिए पहले इसको बदल ले रहे हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। और यहाँ पे ये हमारा थीटा बराबर हो जाएगा काट इनवर्स एक्स, क्या होगा हमारा काट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से लिख लेंगे y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 1/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए तो y बराबर ये हमारा क्या है साइन इनवर्स, इसका मान निकाले हैं कितना है 1 कोसेक थीटा निकाल दिए हैं ना। तो y बराबर ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे y बराबर हमारा थीटा हो जाएगा। तो y बराबर थीटा का मान कितना है कॉट इनवर्स एक्स। अब इसका x का सापेक्ष अवकलन होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन हमारा होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किस पे हमको निकालना है x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे यानी -1/1 प्लस 0 यानी हो जाएगा -1। इसका विकल्प क्या होगा हमारा बी सही होगा। 15 नंबर दिया है कि यदि x प्लस वाई बराबर 8 हो तो एक्स वाई का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि जो एम होता है क्या होता है हमारा जीएम से बड़ा या बराबर, जीएम से बड़ा या बराबर। इसका देखिए इसका एम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे का 2 बड़ा होगा बराबर होगा। इसके बाद इसका हम देखिए इसका जीएम निकालेंगे तो जीएम कितना हो जाएगा रूट में एक्स वाई। इसका मान दिया हमारा 8 तो यहाँ पे लिखेंगे 8/2 बड़ा है बराबर है रूट में एक्स वाई से, हमारा कितना हो जाएगा 4 होगा, बड़ा है बराबर है रूट में एक्स वाई से। ठीक, अब यहाँ से वर्ग है सॉरी वर्गमूल आएगा तो वर्ग होगा तो 4 का स्क्वायर बड़ा है बराबर है एक्स वाई से, यानी एक्स वाई ये हमारा कितना हो जाएगा 16। एक्स का मान हमारा क्या है 16 के बराबर या 16 से बड़ा है सॉरी 16 से छोटा है। ठीक है, इसका हमारा क्या अधिकतम मान निकालना है ना, अधिकतम मान इसका कितना आ जाएगा हमारा 16 होगा। हमारा है कि 16 इंटीग्रेशन ई की पावर लॉग एक्स बटे का एक्स डीएक्स का मान ज्ञात हमको करना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है टीजीटी के लिए प्रश्न है। अब यहाँ पे देख लीजिए लॉग का ये हमारा क्या होता है प्रॉपर्टी होता है लॉग ई बेस एक्स। देखिए अवकलन और समाकलन में लॉग का बेस हमारा क्या रहेगा हमेशा ही रहेगा। यदि ऐसे हमारा दिया है तो ये हमारा हट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा हमारा एक्स होता है। कैसे होता है देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा एक्स लॉग ई बेस ई, इसका मान तो 1 हो गया तो एक्स के पावर 1 यानी इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 1 होगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ से कितना लिख लेंगे एक्स बटे एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं ना, तो इससे ये हमारा कट जाएगा तो ये अब 1 डी एक्स होगा और 1 का समाकलन कितना होगा हमारा एक्स होगा। तो अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस सी, इसका बी विकल्प हमारा सही है। दूसरा नंबर दिया है कि अवकल समीकरण डी क्यू वाई बटे का डी एक्स क्यू प्लस साइन ब्रैकेट में वाई डैश डी एक्स बराबर 0 का घात होगा, बराबर 0 का घात हमारा होगा। ध्यान से देख लेंगे इधर, इधर से हमारा क्या है वाई डैश है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसका घात हमारा क्या होगा, अब यहाँ से देखिए इसका घात हमको निकालना है तो ये देखिए ये हमको पता है आइलेट का नियम पता है ना, बस इसमें से ए हट जाएगा, इसमें से ए हमारा हट जाएगा। इसके बाद से यदि हमारा डी वाई बाई डी एक्स इसके पास रहेगा, आई के पास हो एल के पास हो टी के पास हो या फिर ई के पास हो तो इसका घात हमारा क्या होता है परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है। आई का मतलब क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब क्या होता है लोगरिथम, टी का मतलब क्या होगा ये हमारा क्या ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब यहाँ से देख लीजिए ए हमारा दिया है, ए का मतलब अलजेब्रिक रहेगा तो सब तो ठीक है, नहीं रहेगा इसमें से ये रहेगा तो क्या हो जाएगा इसका घात हमारा अपरिभाषित होगा। यदि यही इसका कोट देगा तो कोट इसका कितना हो जाएगा हमारा 3 होगा, लेकिन घात इसका अपरिभाषित रहेगा। अब इसमें दिया है कि यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो तो इधर से ये हमारा हो जाएगा, यदि इधर से ये हमारा दिया है। अब यहाँ से देखिए हमको पता है कि काश थीटा बराबर
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माडा वेक्टर ए माडा वेक्टर बी, ये होता है इधर से। तो इधर से ये हमारा माडा वेक्टर ए माडा वेक्टर बी कास थीटा क्या दिया हमारा, कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, इधर से हमारा दिया है कि ए डॉट बी हमारा क्या है, 0 से बड़ा या 0 से बराबर दिया है। तो ए डॉट का बी का मान कितना हो जाएगा, माडा वेक्टर ए माडा वेक्टर बी। इसके बाद से ये हमारा क्या है, कास थीटा बराबर 0, कास थीटा बराबर 0। तो ये हमारा सॉरी बड़ा होगा बराबर होगा, तो इधर से कह सकते हैं कि कास थीटा का मान हमारा क्या है, 0 0 के 0 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो ये हमारा कहाँ होता है, पहले वाले में होता है। कहाँ होता है हमारा, पहले वाले में ये हमारा क्या होता है। तो अब इसका मतलब इसका विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बी सही होगा। ये कह रहा है कि समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 8 बराबर 0 के मूल बिंदु से दूरी, क्या निकालना हमको, मूल बिंदु से दूरी। अब देखिए यहाँ पे d बराबर हमारा क्या होता है, मॉड में ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, अब बटे का रूट में क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो इधर से हमारा देखिए एक्स 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 और वाई 1 0 0 है, यानी हमारा क्या जगह टोटल 0 होगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, मॉड में यहाँ से 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। इसके बाद से यहाँ से क्या लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसके बाद से 4 का स्क्वायर। तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा, 8 बटे का 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16। तो इधर से हमारा 20 9 29, यानी ये हो जाएगा 8 बटे का रूट में 29, यानी इसका क्या है विकल्प हमारा पहला सही होगा। इसका विकल्प हमारा क्या है, पहला सही है। अगला देखिए, अगला हमारा इसमें दिया है कि दो घटनाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर 1/2। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर 2/3 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान हमको निकालना है। यहाँ से हमारे देखिए ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो नीचे रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसका मान हमारा दिया है, ए इंटरसेक्शन का मान तो हमारा दिया नहीं है, तो अब ये क्या भाग है, आएगा तो गुणा हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बी बाई ए का मान कितना दिया है, 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया है 1/4 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा 2 दूना का 4, यानी 1/6 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1/6। अब इसके बाद से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसके अब इसी को निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी नीचे है बी को लिख दिए, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए ये भाग आएगा तो गुणा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से देखिए ए बाई बी का मान कितना दिया है, ए बाई बी का मान दिया है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकालने हैं, 1/6, इधर से ये हो जाएगा हमारा 3, यानी ये हो जाएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3, इसमें कौन सा बी विकल्प सही है।